कुर्बान अली और सुंदरी का निकाह हो रहा होता है। तभी बादशाह वहाँ पहुँच जाता है और सुंदरी बादशाह को देखकर कहती है, इस दरिंदे ने मुझे और गुलाम को कैद किया हुआ था। इस पर बादशाह अपने बंदों से कहकर कुर्बान अली को कैद करवा लेता है और धमकी देता है कि अगर अब तुमने सुंदरी को आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। यहाँ सुंदरी बादशाह से कहती है कि गुलाम को भी आजाद करवा दो। इस पर बादशाह गुस्से में सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने कराची वाले घर में ले जाता है। इस पर सुंदरी बहुत रोती है। यहाँ जहादात को जब पता चलता है कि बादशाह ने कुर्बान अली को कैद किया हुआ है तो वो जाकर कुर्बान अली और गुलाम को आजाद करवा लेता है। यहाँ बादशाह सुंदरी से कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं गुलाम को जान से मार दूंगा। इस पर सुंदरी डर जाती है और कहती है, तुम गुलाम को कुछ ना कहना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बादशाह बहुत खुश हो जाता है। यहाँ गुलाम सुंदरी को लेने कराची वाले घर में पहुंच जाता है और बादशाह के सर पर पिस्टल रखकर कहता है कि सुंदरी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस पर बादशाह भी गुलाम के सर पर पिस्टल रख देता है और इस पर सुंदरी डर जाती है और गुलाम को कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बादशाह से शादी करूंगी। इस पर गुलाम हैरान हो जाता है और खामोश होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ बादशाह और सुंदरी दूल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे होते हैं और मौलवी साहब सुंदरी से पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। उसी वक्त सुंदरी बेहोश हो जाती है और बादशाह परेशान होकर सुंदरी को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि सुंदरी को किसी किस्म का स्ट्रेस ना दिया जाए और फिर कुछ देर बाद सुंदरी को होश आ जाता है। यहाँ कुर्बान अली बादशाह से बदला लेने के लिए अपने बंदों से कहता है कि सुंदरी जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार दो। यहाँ बादशाह सुंदरी को अस्पताल से घर लेकर जा रहा होता है कि तभी कुर्बान अली का बंदा सुंदरी पर गोली चला देता है और तभी बादशाह सुंदरी के आगे आ जाता है और गोली सीधा बादशाह के बाजू पर लग जाती है। इस पर जावेद फौरन बादशाह को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह को खून की जरूरत है। इस पर सुंदरी फौरन अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाती है और सुंदरी का ब्लड ग्रुप बादशाह से मैच कर जाता है और फिर सुंदरी बादशाह को खून की बोतल देती है। फिर कुछ देर बाद बादशाह को होश आ जाता है और बादशाह को जब पता चलता है कि सुंदरी ने उसे खून की बोतल दी है तो वो बहुत खुश होता है। तभी गुलाम अस्पताल से सुंदरी को किडनैप कर लेता है और उसे किसी छोटे से गांव में ले जाता है। सुंदरी गुलाम को देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ बादशाह अपने बंदों से कहता है कि पता करवाओ सुंदरी पर हमला किसने करवाया था। इस पर बादशाह के बंदे तहकीक करते हैं और पता चलता है कि कुर्बान अली ने हमला करवाया था। इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन सुंदरगढ़ हवेली जाकर मुर्ख को तलाक दे देता है। इस पर मुर्ख बहुत रोती है और अपने बाप कुर्बान अली को जाकर कहती है कि आपकी वजह से बादशाह ने मुझे तलाक दी। फिर जब बादशाह को पता चलता है कि सुंदरी फिर से लापता हो गई है तो वो फौरन उसे ढूंढने निकल जाता है। जब सुंदरी बादशाह को नहीं मिलती तो वो लाजो अम्मा के पास जाता है और पूछता है कि गुलाम कहाँ है। इस पर लाजो अम्मा बताती हैं कि वो तो घर ही नहीं आया। इस पर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो जावेद से कहता है कि गुलाम और सुंदरी की लोकेशन ट्रेस करो। जावेद लोकेशन ट्रेस करके बताता है कि गुलाम और सुंदरी सुंदरगढ़ के किसी पुराने गांव में हैं। यहाँ गुलाम मौलवी साहब को बुलवाकर सुंदरी से निकाह कर रहा होता है कि तभी बादशाह वहाँ पहुँच जाता है और जब बादशाह गुलाम को सुंदरी से निकाह करते हुए देखता है तो फौरन अपनी जेब से पिस्टल निकालकर गुलाम पर गोली चला देता है और इस पर गुलाम बेहोश हो जाता है और बादशाह गुस्से में सुंदरी का हाथ पकड़कर अपने साथ हवेली ले जाता है। दोस्तों, आप सुंदरी की शादी बादशाह से करवाना चाहते हैं या गुलाम से? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस।